मोहनपुर गांव में विनोद नाम का एक लड़का अपनी माँ निर्मला के साथ रहता था। उसके पास एक आम का बगीचा था। वो अपने आम के पेड़ों की बहुत देखभाल करता था, लेकिन फिर भी मोहित के बगीचे के आम अच्छे नहीं होते थे। आधे पके और आधे कच्चे हुए होते थे, और अगर कोई आम पक भी जाए तो उसमें काला काला धब्बा रहता था। और दूसरी तरफ गांव के चौधरी के आम बहुत अच्छे फलते थे, और इसी बात का चौधरी को बहुत घमंड भी था। बाजार में चौधरी के आम बहुत अच्छे दामों में बिकते थे, और दूसरी तरफ मोहित जब अपने आमों को बेचने ले जाता था तो कोई भी उससे आम नहीं खरीदता था। फिर वो अपने आमों को लेके जब व्यापारी के पास जाता तो व्यापारी भी उससे आम लेने से मना कर देता था। फिर वो मायूस होके घर आके परेशान हो जाता था, क्योंकि मोहित ने आम की खेती बाड़ी कर्ज लेके किया था, और अगले ही दिन कर्जदार आ जाते हैं मोहित से पैसा मांगने। फिर मोहित जैसे तैसे कुछ दिनों का वक्त लेके उन्हें वापस भेज देता है। चौधरी मोहित को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए चौधरी ने मोहित के कर्जदारों को भड़काना शुरू कर दिया। फिर मोहित के कर्जदार मोहित के घर जाते हैं और घर के सारे सामान को लेके आ जाते हैं। फिर अगले दिन चौधरी मोहित के घर जाता है और कहता है, गांव वाले तो तुम्हारे घर का सारा सामान ले जा चुके हैं, और अगर तुम 1 महीने के अंदर मेरे कर्ज ना चुका पाए तो मैं तुम्हारे घर को नीलाम कर दूंगा। ये कहते हुए चौधरी चला जाता है। फिर मोहित बहुत परेशान हो जाता है और अपनी माँ की गोद में सर रख के रोने लगता है। तो फिर उसकी माँ कहती है, बेटा मोहित, यहाँ पर आम की खेती बाड़ी में तो कुछ नहीं हो रहा है, तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? तुम वहाँ जाकर मजदूरी के काम में लग जाओ और धीरे धीरे चौधरी के कर्ज को भी मिटा देना। फिर मोहित अगली सुबह शहर आता है, और शहर में लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर वो निराश होकर घर जाने लगता है, और जाते जाते देखता है रास्ते पे एक साधु बाबा पड़े हुए हैं। फिर मोहित साधु बाबा के पास जाता है, उसकी आंखों पर थोड़ा पानी छिड़कता है और उसे पानी पिलाता है। फिर साधु बाबा कहता है, दिखने में तुम एक भले मानुस लग रहे हो, और तुमने एक साधु बाबा की जान बचाई है। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं चौधरी के कर्ज मिटा सकूं। फिर साधु बाबा अपनी थैली से एक बीज निकालता है और मोहित को देता है, और देते हुए कहता है, ये एक जादुई बीज है। इस बीज को तुम लगाते वक्त जिस भी फल का नाम लोगे उसी फल का ये पेड़ बन जाएगा, और इसी फल के पेड़ तुम्हारी गरीबी को दूर करेगा। फिर साधु बाबा वहाँ से चला जाता है और मोहित भी घर आ जाता है। फिर मोहित बगीचे जाके उस बीज को लगाता है, और अगले ही दिन देखता है कि पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है और उसमें फल भी आ चुका है। फिर मोहित पेड़ के नज़दीक जाके जब आम को तोड़ता है तो वो अचंभित हो जाता है, और वो देखता है ये कोई साधारण आम नहीं बल्कि सोने का आम है। फिर मोहित सोने के आम को लेकर गांव के एक लाला के पास जाता है, और वो आम बेच देता है, और पैसे लेकर सीधा चौधरी के पास जाता है और चौधरी का कर्ज उतार देता है। फिर मोहित धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाता है। उसके पास अब एक अच्छा घर और बहुत सारे गाड़ियाँ भी थी। मोहित की सफलता देख के चौधरी जलता रहता है।